तो अगेन आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम जो ट्रांजिस्टर के तीनों कॉन्फ़िगरेशंस थे, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर, उनके कुछ करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर्स थे, अल्फा, बीटा और गामा। और अगर आप रिलेशन देखें तो गामा सबसे बड़ा था, बीटा देन अल्फा। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप इनके बीच में क्या रिलेशन है उसको डिराइव कीजिए। तो सिंपल है, अल्फा इज इक्वल टू कितना था, तो ये कॉमन बेस का था। तो आप याद करो कॉमन बेस का कैसा कॉन्फ़िगरेशन था, बेस कॉमन था, मतलब उसके अगल बगल क्या थे, यहाँ पे था एमीटर, यहाँ पे था कलेक्टर और यहाँ पे था बेस। तो कलेक्टर करंट अपॉन एमीटर करंट, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये आई सी अपॉन आई ई, ये हो गया। इसी तरीके से बीटा किस केस में था, तो बीटा कॉमन एमीटर के केस में था। तो कॉमन एमीटर का केस कुछ इस तरीके का बना था। तो ये हो गया था एमीटर, ये हो गया था कलेक्टर और ये हो गया था बेस। तो ये करंट और ये वाला करंट मतलब आई सी अपॉन आई बी क्या हो जाएगा, ये आई सी अपॉन आई बी। और गामा, गामा मतलब कॉमन कलेक्टर में था, तो कॉमन कलेक्टर में आप बनाते हैं तो ये हो गया एमीटर, ये हो गया कलेक्टर, ये हो गया बेस। तो एक ये करंट हो गया एमीटर वाला और एक करंट ये हो गया बेस वाला। तो ये हो गया आपका क्या, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। तो ये हो गया आपके करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। क्वेश्चन आता है इनमें रिलेशन क्या है, तो आ सकता है कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ ऑल दी ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस। तो अल्फा बीटा गामा है। अब देखो आप गामा से स्टार्ट करो, तो अगर आप लिखते हो गामा इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, आई ई अपॉन आई बी। और एक यूनिवर्सल रिलेशन आपको याद रखना है ट्रांजिस्टर में कि देने वाला करंट क्या है, आई ई। तो आई ई सबसे बड़ा होता है एमीटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। ये रिलेशन याद रखना है। अब एमीटर करंट को आप ब्रेक करो, लिखो यहाँ पे आई सी प्लस आई बी अपॉन आई बी। इसके आगे आप लिखोगे गामा इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी प्लस आई बी अपॉन आई बी। लिख सकते हो आप आई सी अपॉन आई बी, देखो आई सी अपॉन आई बी है ना, आई सी अपॉन आई बी। और ये क्या लिखा हुआ है, आई सी अपॉन आई बी। तो यू कैन राइट गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस ये कट के कितना हो गया, वन। तो बीटा प्लस वन, ये रिलेशन आ गया आपका। किसके बीच में रिलेशन आ गया आपका, गामा और बीटा के बीच में। गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस वन। अब आप अल्फा और बीटा में निकाल लो, तो आप यहाँ पे लिखो अल्फा। अल्फा कितना था, अल्फा था आपका आई सी अपॉन आई ई। तो आई सी अपॉन आई ई है, इसको आप ऐसा करो, इसको आप कर लो वन अपॉन अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई ई अपॉन आई सी। अब इसको आप ब्रेक करो, आई ई को क्या लिख सकते हो आप, आई सी प्लस आई बी अपॉन आई सी। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, वन अपॉन अल्फा इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई सी प्लस आई बी अपॉन आई सी। ये हो जाएगा वन प्लस आई बी अपॉन आई सी, देखो क्या है, तो आई बी अपॉन आई सी क्या है आपका, क्या आ रहा है आई बी अपॉन आई सी। तो ये हो जाएगा वन अपॉन बीटा, ये हो जाएगा वन अपॉन बीटा। तो यहाँ से रिलेशन आ गया आपका वन अपॉन अल्फा इज इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन बीटा। इसको थोड़ा सा अगर आप और सिंप्लीफाई करते हो तो ये हो जाता है आपका वन अपॉन अल्फा माइनस वन इज इक्वल टू वन अपॉन बीटा। इसके आगे आप और जाते हो तो ये हो जाता है वन माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू वन अपॉन बीटा। और इसको आप फिर से दोनों को इन्वर्स करते हो तो आपका आ जाता है बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा। ये रिलेशन आपका किस में आ गया, अल्फा और बीटा में आपका ये रिलेशन आ गया। ठीक है, और यहाँ से थोड़ा एक्सरसाइज करके आप अल्फा को भी निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ बीटा। तो कैसा आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका वन। अगर आप यहाँ पे जाते हो इस इक्वेशन को लिखते हो वन अपॉन अल्फा इज इक्वल टू वन प्लस बीटा अपॉन क्या आ गया यहाँ पे, बीटा। तो आपका क्या आ गया, अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन वन प्लस बीटा। तो ये आ गया अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन। ये क्वेश्चन आ सकता है थोड़ा सा, अगर पेपर अच्छा सेट हुआ तो ये क्वेश्चन पूरे के पूरे आपके मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 7 मार्क्स का, कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। और इनमें आपको पता है कि सबसे बड़ा कौन सा फैक्टर होता है, तो गामा देन बीटा देन अल्फा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।